हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्य डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत पंचायतों से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। किस भाग में है? तो भाग 9 में है। और किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान, दोनों बातें याद रखना। 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के तहत संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखना। अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, तथा इसी के खंड 2 में कहा गया है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा। किस राज्य में? जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, अर्थात 20 लाख से अधिक ना हो। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में, जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। पंचायती राज किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, याद रखना, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 243 गा के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। कौन करता है? राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों की अवधि कितनी होती है? तो सामान्यतः 5 वर्ष होती है, परंतु उन्हें समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है। किन्हें? पंचायतों को। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 243 आई के तहत। ठीक है, ये बात याद रखना कि वित्त आयोग किसमें है? अनुच्छेद 243 आई के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 वाई के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ये बात याद रखना, बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद 40 है। और किसमें है? तो डीपीएसपी में इसकी व्यवस्था है। किसकी? अनुच्छेद 40 की। 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बलवंत राय मेहता समिति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ? 1957 में। और दूसरी बात, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी अर्थात वास्तुकार माना जाता है किसे? बलवंत राय मेहता जी को। मेहता समिति के बाद के संथानम समिति ने 1963 में अपने रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां देने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना करने की अनुशंसा की थी। किसने की थी? के संथानम समिति ने। ठीक है, कब की थी? 1963 में। पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए पुनः के संथानम की अध्यक्षता में 1964 में समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब? 1965 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और कब किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है,
2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ पे किया था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के नागौर में किया था। 73वां संविधान संशोधन, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1946 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। किस लिए दी थी? संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए। किसको? पंचायती राज को। तो याद रखना, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1988 की है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। इसके पहले 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने भी ये सहमति व्यक्त की। क्या? कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और भारत सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। इस सहमति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया। किसकी? अशोक मेहता समिति की। अतः लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संस्तुति माना जाता है। जीवीके राव समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसका गठन कब हुआ? 1985 में हुआ था, जिसने पंचायतों के चुनाव निर्धारित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की थी। किसने की थी? जीवीके राव समिति ने। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला जो प्रथम राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 243 घ के अनुसार पंचायतों में और अनुच्छेद 243 न के अनुसार नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो याद रखना, पंचायतों में भी और नगर पालिकाओं में भी, दोनों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। तृणमूल लोकतंत्र यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक निर्वाचन आयुक्त होता है। नगर पालिकाओं के निर्वाचनों को भी यही निर्वाचन आयोग संचालित करता है। 74वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1992 में। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकाय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का, तथा 18 नए अनुच्छेद और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो याद रखना, जो 74वां संविधान संशोधन है, क्या क्या परिवर्तन किया इसने? नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का, 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। सारी बातें याद रखना। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 क्यू के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं और नगर पालिका का कार्यकाल कितना निर्धारित है? 5 वर्ष। हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। किसे? नगर पालिकाओं को। ठीक है। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18। 11वीं में कितने हैं? 29 विषय हैं। दोनों बातों को याद रखना। ठीक है। जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। किनका? ये जो 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची के, इनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। किन्हें प्रदान कर सकता है? तो नगर पालिकाओं को। अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो एक जिला योजना समिति का गठन किसके तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत।
अनुच्छेद 243 जेड ई के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का भी गठन किया जाएगा। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 1688 ईस्वी को मद्रास में स्थापित हुआ था। कब? 1688 में। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।